नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। हमने पहली वीडियो में आपको आपकी सुविधा के लिए कबीरदास जी द्वारा रचित साखी और शब्द पाठ का सरलार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत किया था और इस वीडियो के माध्यम से हम उस पाठ के प्रश्नोत्तर पाठ का अभ्यास आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं साखियाँ भाग से प्रश्नोत्तर की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? कहते हैं कि मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी सरोवर। मन रूपी सरोवर या जो व्यक्ति का अंदर मन होता है वह सरोवर, जिसमें मनुष्य का स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है, निर्मल विचारों रूपी, ऐसा कहते हैं सभी आत्माओं के अंदर परमात्मा होते हैं, तो वह विचार रूपी जल भरा हुआ है। जब इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वच्छंद रूप से मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुगता है, मुक्ति रूपी मोती चुगता है, मुक्ता फल चुगता है। वह मानसरोवर छोड़कर कहीं भी अन्यत्र जाना नहीं चाहता है। तो इस तरह से यह पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न देखें, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। इसका उत्तर इस तरह हो सकता है, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी अपने प्रेम अर्थात ईश्वर भक्ति करते हुए ईश्वर को पाने का प्रयास करता है और उसे ईश्वर के अलावा किसी वस्तु को पाने में कोई रुचि नहीं होती है। वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को पाना चाहता है। वह लोभ मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुका होता है। उसके लिए संसार के जितने भी आकर्षण हैं, जितने भी बंधन हैं, वे सब ईश्वर प्राप्ति के लिए बाधक नहीं होते हैं। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न हो गया। और तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़े। तीसरा प्रश्न इस तरह है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। प्रिय छात्रों, जैसा कि हमने तीसरा दोहा पढ़ा था, उसके आधार पर कबीरदास जी ने इस तरह से इसका उत्तर हो सकता है। तीसरे दोहे में कवि ने सांप्रदायिकता एवं भेदभाव रहित सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का महत्व बताया था। सांप्रदायिकता एवं भेदभाव रहित सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का महत्व उसको दिया था। संसार के लोग सांप्रदायिकता में फंसकर सच्चे ज्ञान और उसकी महिमा से अनजान रह जाते हैं। मनुष्य इस ज्ञान को खोजने तथा पाने की जगह अन्य वस्तुओं की प्राप्ति में अपना समय व्यर्थ में ही नष्ट करता रहता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, या संत सुजान से क्या आशय है, क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर इस तरह हो सकता है कि इस संसार में सच्चा संत वही है जो मोह माया अपने पराये की भावना से दूर रहता है। जिस व्यक्ति के हृदय में मोह माया अपना पराया नहीं होता है। दूसरा, सांसारिक मोह माया से दूर रहकर सच्चा संत प्रभु भक्ति में लीन रहता है। वह सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, अच्छा बुरा, इस सब को समान मानता है और दिखावे की भक्ति नहीं करता है। वह सच्ची भक्ति से प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। अगला प्रश्न देखें, पांचवा प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर जी ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहला, मुसलमान काबा, काशी आदि को अपने लिए पवित्र मानते हैं। काबा को अपने लिए पवित्र मानते हैं और हिंदू काशी को अपने लिए पवित्र मानते हैं और वहाँ
अपने ईश्वर या अपने आराध्य का निवास स्थान मानते हैं। मुसलमान काबा को और हिंदू काशी को पवित्र स्थान मानते हैं और वहाँ पर अपने आराध्य या अपने ईश्वर का निवास स्थान वो लोग मानते हैं। और राम रहीम में सदैव वो अंतर करते हैं, जबकि यह मनुष्य का किया गया बंटवारा है। यह बंटवारा मनुष्य के द्वारा किया गया है। इस बंटवारे में ईश्वर का कोई हाथ नहीं है या ईश्वर ने कभी इस तरह से कोई बंटवारा नहीं किया है। इसका दूसरा भाग देखें। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। ऊंचे कुल का जन्म या जेनर ऊंच विचार ऊंच न हो, इस तरह से जो आपकी जो साखी है उसका यहाँ पर पूछा गया है कि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान नहीं बन जाता है, उसे अच्छे कर्म ही महान बनाते हैं। अच्छे कर्म ही उसके जीवन को दूसरों के लिए आदर्श बनाते हैं। और व्यक्ति की धारणा यह है कि ऊंची जाति या कुल में पैदा होने से ही वह महान बन गया है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही महान या एक आदर्श बन पाता है। प्रश्न नंबर 6 अगर देखें हम तो प्रश्न इस तरह से है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो प्रिय छात्रों, मैं बताना चाहता हूं, ऐसे प्रश्न जो विचारात्मक प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देते समय हमें पाठ से भी उनको जोड़ना चाहिए। अपने विचार भी हों और हम पाठ से भी उसको जोड़ें, तो वो एक सटीक आंसर, सटीक उत्तर बनता है। तो इसका उत्तर इस तरह हो सकता है, कुछ लोगों का मानना है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही वह जो है महान नहीं बन जाता है। पहचान बनाने के लिए व्यक्ति को अच्छे काम करने होते हैं। व्यक्ति की जो पहचान है वह अच्छे कर्मों से होती है, ऊंचे कुल से नहीं होती है। तो इसका कबीरदास जी ने भी कहा है, यदि किसी व्यक्ति का अच्छे कर्म नहीं है, भले ही वो कितने भी ऊंचे कुल का है, तो उसकी स्थिति उस सोने के कलश के समान होती है जो सुरा भरा होता है, जिसमें शराब भरी होती है या विष भरा होता है। तो जिस तरह से उसको अच्छा नहीं माना जाता है, उसी तरह से जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं है, उसको भले ही वो कितने ऊंचे कुल का है, उसको अच्छा नहीं माना जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अच्छे कर्म नहीं करता है, वह कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। तो ऐसा जो प्रश्न होता है काव्य सौंदर्य से संबंधित, हालांकि परीक्षाओं में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हमें आना चाहिए। और काव्य सौंदर्य में विशेष रूप से उसका भाव और उसका शिल्प, उसके अंदर व्याकरणिक कुछ तत्व हैं, तो वो हमें स्पष्ट करने चाहिए। जैसे यहाँ पूछा गया, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज उलीचा डार, रूप स्वान रूप संसार है भूखंदे झगमार। तो यहाँ पर जो ये दोहा है या ये साखी है, इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले इसका भाव हम स्पष्ट करें। तो कबीरदास जी ने कहा है कि भाई अगर आप ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं तो हस्ती चढ़िए ज्ञान के सहज भाव से, सहज उलीचा डार करके आप उस ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करिए। और अगर उसको जब आप उस ज्ञान को प्राप्त करने के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, तो सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं कह सकते हैं, या संसार के लोग आपके रास्ते में एक कुत्ते की तरह, जैसे हाथी चलते हुए बहुत सारे कुत्ते आकर के भौंकने लग जाते हैं, तो वह आपके रास्ते में रुकावट बनते हैं। तो आपको उन्हें नहीं देखना है, आपको निरंतर अपने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बढ़ते रहना है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई अगर ज्ञान प्राप्त करते हुए रास्ते में आपको वो जानवर, कुत्ते आपको रोकते हैं या ऐसे व्यक्ति कोई आलोचना करते हैं, तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अर्थात मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। अब इसका शिल्प सौंदर्य हम देखेंगे। तो यहाँ पर
कबीरदास जी की जो भाषा शैली है वह सदुक्री भाषा है। पंचमेल खिचड़ी भी उसको कहा जाता है और उसके अंदर ब्रजभाषा भी मिलती है। तो सदुक्री भाषा का प्रयोग है। इसमें हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि तत्सम शब्द हैं, जैसा कि आपको साखियाँ पढ़ाते टाइम भी हमने बताया था। और तुकांत युक्त इस रचना में स्वर मैत्री अलंकार है ना। स्वर मैत्री माने जहाँ दो स्वर एक तरह से एक जैसे टकराते हैं, जैसे डारी, मारी, तो ये जो है तुकांत हो जाते हैं, स्वर मैत्री अलंकार हो जाता है। तो उसके बाद रचना में भक्ति रस की प्रधानता है। तो निश्चित रूप से भक्त कवि हैं कबीरदास जी, भले ही निर्गुण परंपरा से आते हैं और वो कहते हैं कि भाई पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाखी भली पीस खाए संसार। तो निर्गुण कवि हैं और भक्त कवि के रूप में वो जाने जाते हैं। तो इसके बाद प्रिय छात्रों, मैं समझता हूँ यहाँ तक साखियों के प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे और आपका इनको आपके अभ्यास को स्मरण करने में आपको ये वीडियो सहायक सिद्ध होगा। तो आगे बढ़ते हैं शब्द के प्रश्नोत्तर की तरफ। तो शब्द में हम देखते हैं कि पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। जैसा हमने पहले शब्द में पढ़ा, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबा ना मैं काशी ना मैं कैलाश में, इस तरह से जो शब्द आपका है, तो उसमें हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ ईश्वर को मनुष्य ढूंढता फिरता है। तो कहते हैं कि भाई मनुष्य ईश्वर को बहुत सारे स्थानों पर, निम्नलिखित स्थानों पर ढूंढता हुआ फिरता है। कहते हैं कि हिंदू ईश्वर को मंदिर और मुसलमान जो है मस्जिद इत्यादि में ढूंढता है। हिंदू ईश्वर को मंदिर तथा अपने पवित्र स्थानों पर ढूंढता है। मुसलमान अपने ईश्वर को काबा में ढूंढता है और मनुष्य ईश्वर को योग, वैराग्य, अनेक धार्मिक क्रियाओं में भी ढूंढता है। तो यह पहला प्रश्न आपका इस तरह से हुआ। दूसरा प्रश्न हम देखें, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। जो प्रचलित, जो योग धारणा इत्यादि जो प्रचलित जो धारणाएं हैं, उन सब का खंडन किया है कबीरदास जी ने। तो इसको देखते हैं कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद में पूजा अर्चना करके या नमाज पढ़कर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, किंतु इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा, मनुष्य विभिन्न देवालयों, धार्मिक स्थानों की यात्रा करता है, इससे भी ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। आगे कहते हैं कि मनुष्य योग, वैराग्य आदि विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाओं के द्वारा या हठ योग या इत्यादि के द्वारा, देखते हैं बहुत सारे संत अग्नि की तपस्या करते हैं, बहुत सारे जल की समाधि लेते हैं। तो ऐसे जो हठ योग होते हैं उसके द्वारा भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, यह सब व्यर्थ है। और मनुष्य दिखावटी या आडंबरपूर्ण भक्ति करता है। तो मैं बहुत एक प्रसिद्ध उदाहरण कई बार छात्रों को अक्सर देता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे देखे जाते हैं कि पूजा कर रहे हैं, माला हाथ में होती है, लेकिन उनका ध्यान जो दरवाजे पर कोई आवाज़ आ रही है उसकी तरफ होता है, या कुछ और कोई कर रहा होता है उसकी तरफ होता है। तो दिखावापूर्ण या आडंबरपूर्ण जो भक्ति होती है उसका भी जो है कोई लाभ नहीं है, तो उससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। देखिए, कबीरदास जी ईश्वर को सर्वत्र या सर्वव्यापक मानते हैं। सभी प्राणियों की रचना इस संसार में ईश्वर के द्वारा की गई है और उसी ईश्वर का अंश आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है, समाया हुआ है। जीव के अस्तित्व का कारण भी वही है। इसलिए कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा गया है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रश्न अभ्यास अवश्य ही समझ में आ रहा होगा। तो अगला प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है, क्यों। तो कबीरदास ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा बहुत धीरे धीरे बहती है
और उससे कोई फर्क किसी वातावरण पर किसी प्रकार का कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे बहती है, आसपास की वस्तुओं को प्रभावित नहीं कर पाती है, जबकि आंधी तेज गति से चलकर जो सामने वस्तुओं की जो स्थिति होती है उसमें परिवर्तन कर देती है। इससे छोटी छोटी वस्तुएं, कूड़ा करकट, पत्तियां, घास फूस सब उड़ करके जो है चली जाती हैं। इसी प्रकार ज्ञान की आंधी जब आती है तो उससे मनुष्य के मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार होता है वो सब उड़ जाता है। मोह माया स्वार्थ आदि जो बुराइयां होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। शरीर से कपट रूपी कूड़ा करकट बाहर हो जाता है। उसका मन संसार के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लग जाता है, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा ज्ञान की आंधी आने पर व्यक्ति के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। प्रिय छात्रों, जैसा कि हमने दूसरे शब्द में पढ़ा कि जब ज्ञान की आंधी आती है, जब ज्ञान की आंधी आती है तो उसके प्रभाव स्वरूप भक्त के मन पर पड़ा भ्रम और अज्ञान का जो पर्दा होता है वह उड़ जाता है या वह पर्दा हट जाता है। इससे मन में जितना भी अंधकार होता है वह सब दूर हो जाता है। वह मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसका मन जो है निष्कपट या निश्चल हो जाता है। वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है और ईश्वर से उसकी पहचान हो जाती है, या वह ईश्वर को प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। तो इसका भी अंतिम प्रश्न इस अभ्यास कार्य का भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चिति की द्वैत थूनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा आंधी, पहला है। दूसरा, आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन बीना। तो पहला अगर हम भाव स्पष्ट करें तो पहला हम देखें तो यहाँ कहते हैं कि हिति चिति की द्वैत थूनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। तो यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य के मन पर पड़े हुए प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए हैं और मोह रूपी बल्ली जो थी वह भी गिर गई है। इससे उसका कामना रूपी जो संसार, कामना रूपी जो छप्पर था वह सब गिर गया है। उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गई हैं, उसका मन बिल्कुल साफ हो गया है। तो दूसरे का भाव देखें, आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीना। तो जब ज्ञान की आंधी आती है और उससे मनुष्य के हृदय पर जितना कूड़ा करकट या ज्ञान भरा हुआ था वो जब समाप्त होता है और आंधी के उस आंधी के पीछे जब ज्ञान प्राप्ति की तरफ मनुष्य बढ़ता है तो कहते हैं कि आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीना। ज्ञान की आंधी के बाद मन प्रभु की भक्ति में रम जाता है। प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान की वर्षा के कारण मन जो है प्रेम रूपी जो जल होता है उसमें भीग जाता है, वह आनंद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद उसका मन, किसी भी व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से हमने इस दूसरी वीडियो में, शबद और साखी की दूसरी वीडियो में हमने उसका अभ्यास कार्य किया। मैं समझता हूँ आपको इसको देख करके अभ्यास कार्य करने में बहुत सहूलियत होगी और आप बने रहिए इसी तरह से हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकॉन को दबाइए, शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ।